हेलो फ्रेंड्स, जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 मार्च 2019 और दोस्तों आज के करंट अफेयर में जितने भी एग्जाम के लिहाज से बड़ी खबरें हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन एंड आंसरिंग में आपसे करने वाला हूं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक आपसे विनती कि जिस तरह गोताखोर समंदर में डुबकी लगाकर चुन चुन के मोती लेकर आता है, तो उसी तरह आज की खबरों में से चुन चुन के मोती निकालकर मैंने एक माला बनाई है और ये माला आप आपके दिमाग में पहन लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम में एक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर में दोस्तों क्या क्या है उसी के हाईलाइट में आपको बता रहा हूं। हाईलाइट में है आज विलुप्त होते चीते को बसाने की तैयारियां फिर से शुरू की गई है। भारत में हाल ही में चीता विलुप्त हो गया है, उसी को बसाने में हाल ही में तैयारियां फिर से शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के नियंत्रण का अधिकार है और आज ही हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो हाल ही में ये लोकसभा चुनाव का घोषणा करने वाले हैं उसी के बारे में, नीरव मोदी पर बैंक से कर्ज लेने के जो आरोप है उसी के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व विज्ञान संस्थान, प्रसार भारती, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो आज ही बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण के तौर पर बच्चों को टीका दिलाया जाता है उसी के बारे में, उपराष्ट्रपति के विदेश से मुलाकात, हाल ही में हमारे राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विदेश के दौरे पर है उसी के बारे में, और डेलाइट कंपनी की एक बड़ी रिपोर्ट हाल ही में अखबारों में सामने आई है उसी के बारे में। और इसी के साथ साथ आज मैं आपसे बताने वाला हूं आयुष्मान भारत योजना, सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग किस देश से लिया गया है। एशिया के सबसे प्राचीन बांस की नाल के जीवाश्म हाल ही में मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 7.5% की तीव्रता वाले भूकंप के तगड़े झटके किस देश में हुए हैं। सुल्तान अजलन शाह कप, इसी के बारे में आज मैं आपसे क्वेश्चन एंड आंसरिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपकी आने वाली एग्जाम में दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनती है कि यदि आप हमारे जी के 2020 चैनल पर नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर डालिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलने वाली है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके फ्रेंड में जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मैंने यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित किस अभयारण्य में देश के विलुप्त होते चीते को बसाने की तैयारियां फिर से शुरू हो गई है। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के नौरादेही अभयारण्य में जो विलुप्त हो गया है चीता, उसको फिर से बसाने की तैयारियां शुरू की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहां बात आती है नौरादेही अभयारण्य की, तो उसी के बारे में आपको मैं जीके में ले चलता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही है और मुख्य रूप से सागर जिले में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? नौरादेही अभयारण्य, एकमात्र ऐसा अभयारण्य जो 4 जिलों में स्थित है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, यानी कि यहां जो आपको इमेज में दिख रहा है। तो दोस्तों 4 जिलों में स्थित है ये सेंचुरी नौरादेही। और दोस्तों ये हाल ही में ये चारों जिले में ऐसा है। तो दोस्तों 1948 में मध्य प्रदेश के सरगुजा के जंगलों में आखिरी बार ये चीता देखा गया था। वन्य जीवों की विश्व स्तरीय संस्था कौन है? विश्व लेवल की संस्था, तो उसी के बारे में देखिए दोस्तों, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ
और सुप्रीम कोर्ट ने चित्तों को भारत में लाने को अनुमति दे दी है। तो दोस्तों ये 3 संस्थाएं आपको याद रखनी है, IUCN, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये चित्तों को भारत में लाने के लिए अनुमति दे दी है। ये चित्ते दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मंगाए जाएंगे। लगभग 260 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत अभ्यारण्य के 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चित्तों को बसाने की तैयारियां की जा रही है। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार है? तो दोस्तों हमारे निर्वाचन आयोग को हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी के लिहाज से ये टॉपिक करंट अफेयर में मोस्ट हाईलाइटेड है, तो उसी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव का अधिकार है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहां बात आती है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो दोस्तों ये देखिए, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। पहला लोकसभा आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। हाल ही में 17वां लोकसभा चुनाव होने वाला है और जिसकी घोषणा दोस्तों आज ही की जाने वाली है। और दोस्तों आपको ये याद रखना है, टीवी के सामने नजरें जमा कर रखना है, क्योंकि ये चुनाव से आपकी आने वाली एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में नीरव मोदी पर किस बैंक से धोखा देकर 13,600 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का आरोप है? तो दोस्तों नीरव मोदी पर उसने कर्जा लिया है पंजाब नेशनल बैंक से और हाल ही में चर्चा में है। उसी के तौर पर नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से धोखा देकर 13,600 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का आरोप है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है पंजाब नेशनल बैंक की। तो दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी वो भी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों उसके स्थापक है, पंजाब नेशनल बैंक के स्थापक है हमारे क्रांतिकारी लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। तो दोस्तों ये दोनों पंजाब नेशनल बैंक के स्थापक है। और दोस्तों हाल ही में चर्चा में है पंजाब नेशनल बैंक, तो उसी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों उसी के सीईओ है सुनील मेहता। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आप इमेज में देखिए, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो इसी का सही आंसर है ग्रेटर नोएडा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ग्रेटर नोएडा की। तो ये इमेज के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया है ग्रेटर नोएडा में। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में दूरदर्शन चैनल की सेवा प्रदान करने वाली प्रसार भारती के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों डीडी नेशनल हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि उत्तर पूर्व राज्यों में इसी ने चैनल हाल ही में जारी किया है। और इसी के तहत करंट अफेयर में होते हुए एक क्वेश्चन बनता है कि दूरदर्शन चैनल की सेवा प्रदान करने वाली प्रसार भारती के हाल ही के चेयरमैन है ए सूर्य प्रकाश, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है ए सूर्य प्रकाश की। तो ए इमेज में देखिए दोस्तों, ए है ए सूर्य प्रकाश। यहां भी लिखा है ऑन प्रसार भारती डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन यहां प्रसार भारती की बात आती है तो उसी के बारे में मैं डिटेल से समझाता हूं। प्रसार भारती ने 5 पूर्वोत्तर राज्यों सहित 11 राज्यों के दूरदर्शन सैटेलाइट चैनलों की शुरुआत की है। इस शुरू हो जाने से
इन राज्यों के दूर दराज के इलाकों में दूरदर्शन की पहुंच बढ़ जाएगी। पहली बार छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लोगों को सैटेलाइट नेटवर्क से इस चैनलों का कार्यक्रम देख सकेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 9 मार्च को यानी कि कल ही किसने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस वर्ष के लिए पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों कल ही 9 मार्च को टीकाकरण किया था हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हाल ही में आज ही यानी कि रविवार के दिन आज ही पल्स पोलियो कार्यक्रम सभी गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री ऑफ जारी है। आपके 5 साल की आयु तक के सभी बच्चों को वहां टीकाकरण जरूर दिलवाइएगा। और दोस्तों मिशन इंद्रधनुष ये भी एक टीकाकरण से जुड़ा हुआ सरकार गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। और हाल ही में टीकाकरण कराया है रामनाथ कोविंद ने बच्चों को। तो ये इमेज में देखिए हमारे रामनाथ कोविंद ने छोटे से बच्चे को टीकाकरण करवाया है। उसी के तौर पर मैं आपको ले चलता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस वर्ष के लिए पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। देश से पोलियो उन्मूलन की स्थिति बरकरार रखने के लिए 5 साल की कम आयु के करीब 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति ने अल्वारादो कैसाडा से मुलाकात की। तो अल्वारादो कैसाडा किस देश के राष्ट्रपति है? तो दोस्तों यहां बात आती है अल्वारादो कैसाडा और वो राष्ट्रपति है कोस्टा रिका के, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये मैप में देखिए यहां है हमारा इंडिया और इंडिया से यहां साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका से यहां आगे बढ़ते हुए ये जो आपको लोकेशन दिख रहा है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के बीच यहां पे ये है कोस्टा रिका। और वहां पे हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दौरे पर गए हैं और वहां अल्वारादो कैसाडा से उसी ने मुलाकात की है। तो दोस्तों ये देखिए यहां आती है कोस्टा रिका की बात। तो दोस्तों कोस्टा रिका जो मध्य अमेरिका में कैरेबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है, उसकी राजधानी क्या है? सान जोस कोस्टा रिका की कैपिटल है। राष्ट्रपति कौन है? अल्वारादो कैसाडा, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में डेलाइट कंपनी के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार कम होते हुए कितनी फीसदी रह गई है? दोस्तों बड़ी ही दुखद बात है कि हाल ही में हमारे भारतीय कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होती जा रही है और वो घटते हुए पहुंच गई है 25%, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हाल ही में इंस्टीट्यूट है, कंपनी है जिसका नाम है डेलाइट। तो डेलाइट कंपनी की हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारतीय वर्कफोर्स में ओनली फॉर 25% योगदान है महिलाओं का। और यहां बात आती है डेलाइट कंपनी की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। शोध एवं बाजार अध्ययन करने वाली कंपनी डेलाइट ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण नामक एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार कम होते हुए 25% रह गई है, जबकि देश में कुल 19.5 करोड़ महिलाएं हैं जो असंगठित क्षेत्र में या बिना के किसी वेतन से काम करती है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो 9वां क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार को कितने रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार को
5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और आयुष्मान भारत योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और यहां बात आती है आयुष्मान भारत योजना की, तो उसी के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री की ये योजना है, उसी में यहां प्रति वर्ष 5 लाख, प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख को 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा कवर किया जाता है। और विश्व की सबसे ये बड़ी योजना है, क्योंकि गरीबों को सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा देने वाली ये योजना भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है। दोस्तों छोटी बड़ी कुल 473 से अधिक बीमारियों का होगा इसमें कैशलेस इलाज। तो दोस्तों इसी की सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो उसी के बारे में मैं यहां आपको समझाता हूं आयुष्मान भारत। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 करोड़ लोगों ने देश भर के जन सेवा केंद्रों में अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवाया है। योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। और दोस्तों PM जय यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने के लिए किसके साथ करार किया है? तो दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे ने करार किया है टाटा कंपनी से। और टाटा कंपनी हमारे देश के रेलवे स्टेशनों में मुफ्त में वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाली है। और उसी के तहत करार हुआ है टाटा और इंडियन रेलवे के बीच। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है टाटा कंपनी की। तो दोस्तों टाटा ट्रस्ट कॉरपोरेशन सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इसके लिए एक बड़ी राशि खर्च कर रहा है। कुल 6441 स्टेशनों में वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। और फिलहाल 832 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई सेवा मिल रही है। 2019 तक 775 और रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा मिलने लगी, यानी कि 1600 से अधिक रेलवे स्टेशनों तक वाईफाई की सुविधा पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौते को सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भारत ने समझौता किया है ऑस्ट्रिया से। और इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है ब्रिटेन, जर्मनी और बेलारूस की। तो उसी के साथ ही हमारी भारत की सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मंजूरी दे दी है। तो उसी के बारे में मैं आपसे बताता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, केंद्र सरकार ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद के लिए हस्ताक्षर किए हैं बेलारूस से। कैंसर शोध पहल पर हस्ताक्षर किए हैं ब्रिटेन के साथ। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जर्मनी के साथ। और दोस्तों हाल ही में एक क्वेश्चन कि सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया है ऑस्ट्रिया के साथ। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में लखनऊ के बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए एक हालिया शोध के दौरान किस राज्य में एशिया के सबसे प्राचीन बांस की नाल के जीवाश्म का पता चला है? तो दोस्तों हाल ही में लखनऊ की बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान ने खोज निकाला है सबसे प्राचीन बांस की नाल के जीवाश्म। जो आप इमेज में देख रहे हैं वे ही इसकी इमेज है। तो दोस्तों इसी का ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि असम राज्य में हाल ही में सबसे प्राचीन बांस की नाल के जीवाश्म मिले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है असम की। तो दोस्तों ये देखिए, इमेज के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर स्टेट है उसी में से एक है असम। और वहां से हाल ही में BSIP के वैज्ञानिकों ने खोजा है
2.5 करोड़ पुराना ये बांस का जीवाश्म जो आप इमेज में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक करंट में है, वो आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किसे अपना नया सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी ने हाल ही में एक नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है और वो है पद्मा लक्ष्मी, जो अमेरिकी भारतीय है। उसी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये दोस्तों इमेज में देखिए, ये है पद्मा लक्ष्मी, जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है पद्मा लक्ष्मी, और उसी को हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। तो ये देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने भारतीय अमेरिकी टीवी स्टार और लेखिका और फूड स्पेशलिस्ट पद्मा लक्ष्मी को अपना नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले हम यहाँ बात आती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। इसे 1 जनवरी 1966 के कार्य करना शुरू कर दिया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है, जो गरीबी कम करने, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रजातंत्र प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश की राजधानी में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में 7.5% तीव्रता वाला भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है मैक्सिको में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों मैक्सिको, ये देखिए आप मैप में, मैक्सिको कहां पे स्थित है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि ये है अमेरिका, और अमेरिका के यहां दक्षिणी छोर पर ये है मैक्सिको, और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, मैक्सिको कंट्री की कैपिटल है। तो दोस्तों इमेज के जरिए ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रह गया होगा, और ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका के बगल में। यहां बात आती है मैक्सिको की, तो उसी के बारे में हम डिटेल से अभी बता रहा हूं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, जहां 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतनी तेजी से थे कि इसने दक्षिण मैक्सिको के इमारतों को हिला दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का जो केंद्र यानी कि इसका एपिसेंटर होता है वो ऑक्साना स्टेट से दक्षिणी और जमीन से 43 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इस क्षेत्र में गत दिसंबर में भी भूकंप आ चुका है, और यहां मैंने आपको लोकेशन दिखाने का प्रयास किया है मैक्सिको सिटी का। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में आयोजित होने वाला सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सुल्तान अजलन शाह कप किस गेम से रिलेटेड है? तो दोस्तों एक कप हॉकी गेम से रिलेटेड है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है सुल्तान अजलन शाह कप की, जो हाल ही में आयोजित होने वाले हैं, और जब भी समाचारों में आएंगे, अखबारों में आएंगे, तो उसी के बारे में मैं एक के बाद एक घटनाक्रम आपको बताता चला जाऊंगा। और दोस्तों देखिए, भारत ने कई शीर्ष खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण बाहर होने से मिडफील्डर मनप्रीत सिंह की अगुवाई में बुधवार को 18 सदस्यीय टीम का चयन किया है, यानी कि ये जो अजलन शाह कप आयोजित होने वाला है उसी में हमारे कप्तान कौन रहेंगे? मनप्रीत सिंह। और आगे बताता हूं, जिसमें अधिकतर युवा खिलाड़ी शामिल है। मनप्रीत के साथ डिफेंडर सुरेंद्र कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। इस साल अजलन शाह कप इपोह में
23 से 30 मार्च के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में अजलन शाह कप के बारे में आपको याद रखना चाहिए और इवेंट भी आपको देखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वीडियो गेम पबजी के 13 साल से कम उम्र के बच्चों को खेलने पर पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों हाल ही में चीन ऐसा देश है कि जिसने 13 साल से कम उम्र के बच्चों को ये पबजी वीडियो गेम खेलने पर रोक लगा दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में इस पर बैन लगा दिया है चीन ने। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस कंपनी ने बोलो नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने में मदद करना है। तो दोस्तों ये बोलो एप्लीकेशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इसी का सही आंसर दोस्तों आपको मुझे यहां कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दोस्तों यहां कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखना मत भूलिएगा। और जाते जाते फिर से आपसे एक विनती कि यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें ये वीडियो की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाते वक्त एक लाइक तो अचूक बनता है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।